इंडिया से अब्दुल्ला पूछते हैं, मुफ्ती साहब सब्ज़ रंग की शरीयत में क्या हैसियत है? क्या ये रंग काबिल ताज़ीम है? चूँकि इस्लाम का झंडा भी सब्ज़ रंग का है, गुंबद खज़रा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सब्ज़ पगड़िया इमामा पहनते थे, वगैरह वगैरह। बाज़ उलमा का कहना है कि सब्ज़ रंग इस्लामी रंग है और ये इस्लाम की पहचान है। देखें, इस्लाम की नज़र में सबसे जो पसंदीदा रंग है ना, वो सफ़ेद है। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई सफ़ेद लिबास पहना करो, ज़िंदा भी पहने, अपने मुर्दों को भी सफ़ेद लिबास में कफन दिया करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सबसे आइडियल और सबसे पसंदीदा लिबास था वो सफ़ेद लिबास था। इसलिए सुन्नत लिबास तो वही है, उसका एहतमाम करना चाहिए। बाकी सब्ज़ रंग पहनना, हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप तशरीफ़ लाए वालैहि बुरदान अख़ज़रान, और आप पर 2 सब्ज़ चादरें थीं। तो सब्ज़ चादर का इस्तेमाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। गुंबद खज़रा का रंग भी सब्ज़ है। तो लेकिन सब्ज़ इमामा पहनना ये किसी सही हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इसलिए सब्ज़ इमामा पहनना जायज़ तो है, लेकिन अगर इसको कोई इस तरह का शिआर बना ले और उसको सुन्नत समझकर और उसको अफजल करार देना शुरू कर दे, तो ज़ाहिर है कि ये अमल ठीक नहीं है, और इस तरीके से कोई करेगा तो वो बिदअत बन जाएगी। तो इस चीज़ को देखना चाहिए। बाकी फ़ी नफ्सी सब्ज़ रंग इस्तेमाल करने में उसमें कोई हरज की बात नहीं है। जहाँ तक इस रंग की ताज़ीम की बात है, इसका ताल्लुक़ ज़ौक़ के साथ बहुत है। यानी इसको शरीयत से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि कैफ़ियत या ज़ौक़ से इसका एक ताल्लुक़ है। अब ज़ाहिर है कि उसकी वजह से शरई अहकाम साबित नहीं होते। शरई अहकाम अगर आप साबित करना शुरू कर दें या उसको तक़द्दुस का वो वाला दर्जा आप देना शुरू कर दें जो बाज़ लोगों के जहन में होता है, तो ज़ाहिर है कि वो शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ है। मिसाल के तौर पर सब्ज़ रंग का कोई पैदान है, सब्ज़ रंग के जूते हैं, सब्ज़ रंग का कालीन है, सब्ज़ रंग का सोफ़ा है, वग़ैरह वग़ैरह। अब अगर आप इसको इस तरह का तक़द्दुस दे दें कि भाई सब्ज़ रंग का तो पायदान नहीं होना चाहिए, सब्ज़ रंग के जूते नहीं होने चाहिए, सोफ़ा नहीं होना चाहिए, कालीन नहीं होना चाहिए, सब्ज़ रंग की टाइलें नहीं होनी चाहिए, तो भाई अल्लाह ने क्यों पैदा की सब्ज़ रंग की टाइलें? तो ज़ाहिर है कि ये गलत तरीक़ा, ये ख़िलाफ़ शरीयत बात है। एक होता है कोई आदमी ज़ाती हैसियत में किसी ऐसे मकाम पे पहुँचा हुआ है कि वो ख़ुद अपने आप को बचाता है कि भाई मैं सब्ज़ रंग के जूते नहीं पहनूँगा, मैं सब्ज़ रंग के का सोफ़ा घर के लिए नहीं ख़रीदूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। तो ठीक है भाई, ना ख़रीदें आप, लेकिन उसकी वजह से उसको कोई ऐसा तक़द्दुस दे देना या उसकी वजह से दूसरों पर नकीर करना कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, ज़ाहिर है ये शरीयत का तरीक़ा भी नहीं है, मिजाज भी नहीं है। तो ऐसा तक़द्दुस इस्लाम में किसी भी चीज़ को हासिल नहीं है। अब हमारे बुज़ुर्गों में बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनके बारे में आता है कि भाई वो काला जूता नहीं पहनते थे। क्यों नहीं पहनते थे? इसलिए कि बैतुल्लाह के ख़िलाफ़ का रंग काला है। तो ठीक है, ये उनका ज़ौक़ है, वो इसको समझते थे, ना पहने। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई आदमी काले रंग का जूता पहनेगा तो वो कोई नाजायज़ या गलत काम कर रहा होगा। इवन कि वो मकरूह भी नहीं है, आम जायज़ काम है, जैसे बाकी काम जायज़ है वो भी जायज़ काम है। तो इसलिए इस तरीके से इसको लेना चाहिए। इस बाज़ रंगों को इस तरीके से अफजल बनाकर साबित कर देना कि अब उसकी वजह से शरीयत के अहकाम ही बदलना शुरू हो जाएं, ये ठीक नहीं है। अच्छा जनाब, आयशा खत्री कराची से मेरा सवाल ही कि रमज़ान में उम्रा हज के बराबर है, इसमें बराबर होने से क्या मकसूद है, तफसीली तौर पर समझाएं। देखें, ये बड़ा अहम सवाल है। अहादीस में बकसरत आपको ये मिसालें मिलेंगी ना कि ये अमल उसके बराबर है, ये अमल उसके बराबर है। तो किसी अमल का किसी अमल के बराबर होना ये एक चीज़ होती है, और किसी अमल का उस अमल से काफ़ी हो जाना ये दूसरी चीज़ होती है, जिसको अरबी में कहते हैं जज़ा और इज्ज़ा। तो ये तो हो सकता है कि किसी अमल पर आपको उतना अजर मिले जितना अजर उस काम पे आपको मिलता। मसलन रमज़ान में उम्रा करने पर आपको उतना सवाब मिल जाए जितना सवाब हज करने पे मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आदमी रमज़ान में उम्रा करेगा तो बस हज करने की ज़रूरत नहीं है, वो हज से काफ़ी हो जाए, ऐसा नहीं है। इसकी मिसाल आप यूँ समझें जैसे हदीस में आता है कि सूरह इखलास सुलुसुल कुरान है, यानी कुरान का तिहाई है। अब अगर किसी आदमी ने 3 दफ़ा मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और हाथ बांधे और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ ली और सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, और ये कहता है कि भाई मैंने तो पूरा कुरान पढ़ लिया, पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिल गया मुझे, तो ज़ाहिर है कि उसकी नमाज नहीं होगी। नमाज इसलिए नहीं होगी कि भाई 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ने से
ठीक है, सुलुसुल कुरान एक दफ़ा सूरह इखलास पढ़ने से सवाब मिलता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप अब उसकी जगह सूरह फातिहा भी पढ़ना छोड़ दें। अब ज़ाहिर है कि इस्लाम में नमाज का हुक्म भी है। इसी तरह बाज़ औक़ात जैसे हदीस में आता है कि भाई मस्जिद नबवी में एक नमाज, एक मस्जिद हराम में एक नमाज 1 लाख नमाज़ों के बराबर है। अब अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई 1 लाख नमाज़ें हो गई लिहाजा सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़नी ही नहीं है, तो ज़ाहिर है कि ये तरीक़ा ठीक नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर एक रहमत का मामला ये फरमाया है कि भाई छोटे छोटे कामों में सवाब और अजर बहुत ज़्यादा रख दिया है, लेकिन उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि किसी काम का सवाब बढ़ा दिया जाए। अब लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। अब अगर कोई एक आदमी एक रात इबादत कर ले, बाकी कहे कि मैंने ईशा की नमाज़ नहीं पढ़नी और रातों को इबादत नहीं करनी इसलिए कि 80 साल तो वैसे ही एक रात में निमट गया, तो बाकी अगले 80 साल दूसरी रात में निमट जाएंगे, तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाहु, कहानी ख़त्म। तो ये मतलब नहीं होता उसका। मुफ्ती साहब हमारे इलाके में इस्माइली आगा खानी लोग बहुत, और उनके साथ हमारी रिश्तेदारी भी है। जब हम रास्ते में एक दूसरे से मिलते हैं तो सलाम कलाम करना पड़ता है, तो क्या हम उनको सलाम कर सकते हैं या उनके सलाम का जवाब दे सकते हैं? अगर नहीं दे सकते तो सलाम के अल्फाज सही तरीके से अदा ना किए जाएँ तो क्या हुक्म? सलाम अगर नहीं किए तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमसे उम्र में बड़े होते हैं। मैंने सुना है कि गैर मुस्लिम को सलाम नहीं करना चाहिए और वो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं। इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। हबीबुर रहमान गिलगित से। देखिए, उनको सलाम करने के बजाय जो इलाकाई ज़बान में सलाम दुआ होता है ना, जैसे पुश्तों में पखैर रागले और वो जो जी आया नो और भली करे आए और वह शातक, इस तरह के जुमले होते हैं वो बोल देने चाहिए, तो टेंशन नहीं होगी आपको। अब गिलगिती में क्या होता है, वो चित्राल हम गए थे तो किचासुस सुनते थे, किचासुस जाम। अब गिलगिती में क्या है ये तो आपको पता होगा। मुफ्ती साहब मैं पढ़ता हूँ, जब सबक याद करता हूँ तो जल्दी भूल जाता हूँ, कोई वजीफ़ा बता दें, शुक्रिया। इमाद अली अटक शहर के एक गांव से, शुक्रिया। एक दुआ है फजर की नमाज के बाद, अगर 7 दफ़ा उसको एहतिमाम से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना अब्वाब रहमतिक व यस्सिर अलैना खज़ाइन इल्मिक सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। 7 दफ़ा पढ़ लें फजर के बाद या 21 दफ़ा पढ़ लें, इसको मामूल बनाएं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आपकी याददाश्त बेहतर होगी। दूसरा, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, कोई इस तरह का मसला है तिब्बी, तो वो फिर किसी डॉक्टर को दिखाएं, उनसे भी पूछें। या कोई और ऐसी वजह है, कोई स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन है, कोई टेंशन है, तो उसको भी देखें। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल और जामे और कम्प्रिहेंसिव कोर्स देखिए हर इतवार की रात 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुफ्ती रशीद ऑफिशियल पर। इस कोर्स में इंशाअल्लाह आप अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी के बारे में जान सकेंगे। खुद भी जुड़ें, अपनी फैमिली को, बच्चों को, दोस्तों को भी जोड़िए।